जय हिंद साथियों। आज मुद्दा है स्पीकअप इंडिया के माध्यम से आपके सामने हाजिर हुए हैं। जिस तरह से चीन ने भारत की ज़मीन पर कब्ज़ा किया है लद्दाख में, और एक बहुत बड़ी घाटी गलवान घाटी पर जो कब्ज़ा किया है वो बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि भारत की 1 इंच भूमि भी अगर कोई पड़ोसी मुल्क कब्ज़ा कर लेता है तो ये हम 135 करोड़ भारतीयों के लिए बड़ा दुख का और चिंता का विषय है। चूँकि हमारे 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री की लाल लाल आँखों पर देश की जनता ने भरोसा किया था कि ये लाल आँखें हमारी बॉर्डर्स पर अगर कोई भी खतरा मंडराएगा तो इन लाल आँखों से डर के वापस चला जाएगा। लेकिन आज जो हो रहा है कि लाल आँखें सिर्फ पाकिस्तान के लिए थी और चीन को सारी खुली छूट दे दी गई। चीन की सेना हमारी बॉर्डर में घुसी, हमारे सैनिकों को मारा, शहीद किया, और हम कुछ ना कर पाए। देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, देश का मीडिया झूठ बोल रहा है। ये सबसे शर्म की बात है कि देश का मीडिया, चौथा आधार स्तंभ, जब झूठ बोलने लगे और किसी राजनीतिक दल या किसी सरकार की पैरवी करने लगे और देश को गुमराह करने लगे, तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि देश किस ओर जा रहा है या देश की मीडिया देश को किस ओर ले जा रही है। साथियों, आपको हमको सबको जागना होगा। जिन मुद्दों से हमारा ध्यान हटाया जा रहा है, जिस तरह से चीन, नेपाल और भूटान जैसे देश भारत को आंख दिखा रहे हैं, ये संकेत अच्छे नहीं हैं। चीन के मामले में प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मीडिया झूठ बोल रहा है, केंद्र के गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं, राजनाथ सिंह जी झूठ बोल रहे हैं। समझना होगा, अब भी जागे नहीं तो देर हो जाएगी। चीन के जो दिन रात हौसले बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री चीन को लेकर जो झूठ बोल रहे हैं कि चीन ने हमारी किसी ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं किया है, गूगल मैप बता रहा है। स्थानीय एक युवक का मैं अभी वीडियो देख रहा था, उसने घाटी से वीडियो बनाया है और इस सच्चाई को उजागर किया है कि मीडिया लद्दाख में बैठ के ये रिपोर्टिंग कर रहा है कि वो ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जबकि वहाँ से गलवान घाटी 218 किलोमीटर दूर है। सेना मीडिया को आगे जाने ही नहीं दे रहा है, तो फिर मीडिया झूठ क्यों बोल रहा है? मीडिया को देश को सच बताना चाहिए कि इस वक्त भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन की सेना ने कब्ज़ा कर लिया है। हमारे सैनिकों को मारा, 20 सैनिक शहीद हुए हैं, 10 सैनिकों को छुड़ाया गया है। इससे कोई मतलब नहीं है कि हमने चीन के कितने सैनिक मारे, पर हमारा एक एक सैनिक 135 करोड़ के बराबर है। हमारे सैनिक बॉर्डर पे मरने के लिए नहीं गए हैं। और अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो प्रधानमंत्री सामने आकर जवाब दे कि घटना कैसे हुई, और इस घटना के परिप्रेक्ष्य में, इसके विरोध में केंद्र की सरकार ने क्या गंभीर कदम उठाए हैं? क्या चीन पीछे हटा है? और चीन पीछे हटा है तो चीन आगे आया कैसे? चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने की हिम्मत कैसे की? नेपाल ने अपने नक्शे में उत्तराखंड और हिमाचल के कुछ हिस्सों को कैसे बताया? भूटान ने पानी रोक दिया। ये बड़े गंभीर मसले हैं साथियों। हम लोग अब भी नहीं बोले, अब भी नहीं जागे, तो आगे गंभीर परिणाम हम देशवासियों को भुगतने होंगे। सरकारें आएगी और जाएगी, आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन अगर देश का नागरिक जागरूक नहीं हुआ तो आने वाले भविष्य में हम अपनी पीढ़ी को शूरवीरों की गाथा सुनाने के बजाय एक ऐसे प्रधानमंत्री की गाथा सुनाएंगे जो निठल्ला, डरपोक और झूठ बोलने वाला था। अब भी जागना होगा और देश में एक माहौल बनाना होगा सरकार को कि ये देश, ये नागरिक जागे हुए हैं, सोए नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत।